नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो अपडेट निकल के आ रही है वो अमेरिका की तरफ से आ रही है। काफ़ी बड़ी अपडेट है। एक्चुअली जैसे कि आपको पता होगा कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच में वार है तब से लेकर अमेरिका भारत के ऊपर लगातार ये दबाव बना रहा है कि रूस के साथ किसी भी तरीके का व्यापार ना किया जाए, चाहे वो हथियार से रिलेटेड हो, वेपन्स लेना हो या फिर क्रूड ऑयल हो, मतलब किसी भी तरीके का व्यापार भारत रूस के साथ ना करे। और यहाँ पे अमेरिका ने ये कहा कि अगर भारत को ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरीके के वेपन्स की तो हम भारत को यहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रूस के साथ भारत कोई व्यापार ना करे। अब यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली भारत के जो विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद, उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल को ये बोला है कि हम अमेरिका से बड़े स्केल पर वेपन्स नहीं खरीद सकते और अमेरिका रूस की जगह नहीं ले पाएगा, क्योंकि रूस के हथियार अगर हम कंपैरिजन करते हैं अमेरिकन वेपन से तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं और अमेरिकन वेपन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो भारत का कहना है कि हमें दो देशों के खिलाफ यहाँ पर एक भारी स्केल पर हथियारों की ज़रूरत होती है, एक चाइना को काउंटर करने के लिए, एक पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। ऐसे में हमें भारी स्केल पर हथियारों की ज़रूरत पड़ती है और अमेरिकन जो वेपन्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम अमेरिका से बड़े स्केल पर वेपन्स नहीं ले सकते। तो आज इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में जो कॉस्ट होती है अमेरिकन वेपन की वो कितनी हाई होती है रशियन वेपन्स के मुकाबले में, और क्या कुछ इस चर्चा में बोला गया और क्या कुछ आंकड़े निकल के आते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पूरी दुनिया में जो वेपन्स मैन्युफैक्चर करने वाले कंट्रीज़ हैं उसमें कुछ बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके, जर्मनी और चाइना जैसे देश हैं। अब इन देशों में जो टॉप 2 कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार मैन्युफैक्चर करती हैं और पूरी दुनिया में इसे बेचती हैं, उसमें से अमेरिका और रशिया का नाम आता है। और इन दोनों देशों में से भारत सबसे ज़्यादा वेपन्स रशिया से खरीदता है। और अगर बात करते हैं हिस्सेदारी के मामले में तो मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बोला है कि भारत रशियन वेपन्स का बढ़ चढ़ के खरीदार है। करीब 60% से फिर 65% तक के हथियार हम रशियन मेड का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूँ कि पिछले कुछ दशकों से यहाँ पर जो अमेरिकन वेपन्स की शेयर मार्केट है वो पूरी दुनिया में घटी है, क्योंकि अभी के लिए कुछ नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं वेपन्स इंडस्ट्री में, जैसे कि चाइना। और चाइना का यहाँ पर व्यापार थोड़ा सा बड़ा है और इनके वेपन सस्ते होते हैं, भले टिकाऊ हो या ना हो, 4 दिन में ख़राब हो जाए वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना ने जो मिडिल ईस्ट एशिया है और अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखा जाए तो यहाँ पर चाइना का थोड़ा सा प्रभुत्व बड़ा है, जिससे अगर देखते हैं तो अमेरिकन वेपन्स का जो मार्केट शेयर वैल्यू है काफ़ी घटा है, करीब 21% तक यहाँ पर घट गया है। और ये अमेरिका के लिए एक बैड न्यूज़ कहा जाएगा। अगर बात करते हैं रशियन वेपन की तो रशियन वेपन्स अगर कहा जाए तो क्वालिटी भी अच्छी होती है और ये अमेरिकन वेपन्स से बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो जो बड़े कंट्रीज़ हैं वो भी रशियन वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये सस्ते होने के साथ साथ क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं। इसी वजह से इंडिया रशियन वेपन्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि एक्चुअली में अमेरिकन वेपन्स और रशियन वेपन्स में कितना अंतर होता है, कितना ज़्यादा गैप होता है प्राइसिंग को लेकर। तो अगर हम अमेरिका के F-16 प्लेन की बात करते हैं, फाइटर जेट की बात करते हैं, तो इसकी हथियारों के साथ जो प्राइसिंग होगी एक फाइटर प्लेन की, एक यूनिट की अगर हम बात करते हो तो करीब 40 से 50 मिलियन डॉलर की आएगी। अगर हम वही बात करते हैं रशियन मेड MiG-29 की तो इसकी कीमत हथियारों के साथ करीब 22 या 25 मिलियन के आसपास आती है, जबकि MiG-29 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर प्लेन है अगर हम F-16 से बात करते हैं तो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि रशियन जो वेपन्स हैं वो इतने सस्ते हैं और अमेरिकन वेपन इतने हाई प्राइस में क्यों बिकते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आपको बता दूं कि अगर हम रशिया वेपन्स की बात करते हैं तो जब USSR था, यानी कि सोवियत यूनियन था, उस टाइम पे ही रशियन वेपन्स के बहुत सारे फैक्ट्री उद्योग पहले से ही लग चुके थे जहां पर रशियन वेपन्स को बनाया जाता था। इसी वजह से पहले से ही इनके जितने भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर हैं वो पहले से बनकर तैयार हैं और जितने भी डिज़ाइन हैं, जितने भी रिसर्च R&D होते हैं उन्हीं बेस पर होते हैं और कहीं ना कहीं रशिया का R&D में जो पैसा है बहुत सारा बच जाता है। इसी वजह से रशिया अपने वेपन्स को काफ़ी सस्ते दामों में बेच पाता है पूरी दुनिया में। अगर हम बात करते हैं वहीं पर अमेरिका में, तो अमेरिका के कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो अमेरिका के लिए वेपन बनाती है, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए बनाते हैं, जिसमें अग्रणी जो 2 कंपनियाँ हैं, एक है बोइंग और एक है लॉकहीड मार्टिन। ये दोनों कंपनियाँ डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं अमेरिका के लिए और इसी वजह से प्राइवेट कंपनियां अपने मनमाना हिसाब से प्राइसिंग तय करती हैं अमेरिका में। और इनफैक्ट अमेरिका ने भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने ये कवर किया है कि जो अमेरिका के
प्राइवेट कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हथियार अमेरिका को भी देती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं F-35, F-22 रैप्टर, ये बनाती है लॉकहीड मार्टिन कंपनी। तो जब अमेरिका के मीडिया हाउसेस खुद कहते हैं कि अमेरिका के जो वेपन्स हैं वो अमेरिका को भी बहुत ही हाई प्राइस पे मिलते हैं, तो अब आप ये सोच सकते हैं कि जो बाहर के देश होंगे, जो बाहर के देश अमेरिका में जाके हथियारों को डील करेंगे तो उनको किस प्राइसिंग में ये हथियार मिलेंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से जो अमेरिकन वेपन्स है वो काफ़ी ज़्यादा टू एक्सपेंसिव हो जाते हैं अदर देशों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर सिर्फ प्राइसिंग को लेकर बात नहीं फंस रही है, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी पेच फंस जाती है अमेरिकन वेपन्स और रशियन वेपन्स के बीच में। एक्चुअली में जब हम किसी से सामान खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो उस पर हमारा अधिकार हो जाता है हम उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन जब हम किसी देश से हथियार खरीदते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रशिया से, तो रशिया का टर्म और कंडीशन बहुत ही ईजी है। जब हम रशिया से कोई हथियार खरीदते हैं तो हम रशिया को सीधे पैसे दे देते हैं और रशिया हमें हथियार दे देता है। और रशिया का कहना होता है कि आपने हमें पैसे दिया, हमने आपको हथियार दिया, अब आपको इसे जिस तरीके से यूज़ करना है, जिस कंट्री के ऊपर यूज़ करना है, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री है, आप इसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ अमेरिका के साथ नहीं होती है। अमेरिका जब आपको वेपन देता है तो उसके बदले में हाई अमाउंट चार्ज करता है, यानी कि बहुत ही भारी भरकम पैसा लेता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं अमेरिका के हथियार। उसके साथ साथ अमेरिका के जो टर्म्स और कंडीशंस है ये बहुत ही हाई होते हैं, बहुत ही टाइट लिमिटेशन होता है इसके साथ कि अगर हम आपको हथियार दे रहे हैं, ये वेपन्स दे रहे हैं, लेकिन जब आप ये हथियार हमसे ले रहे हो उसके बाद आप किसी भी ऐसे देश के ऊपर इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं, यानी कि अमेरिका के जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनके ऊपर इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो देश अमेरिका का मित्र राष्ट्र हो वही देश भारत का भी मित्र राष्ट्र हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो अमेरिका का मित्र राष्ट्र हो वो हो सकता है भारत का कट्टर दुश्मन हो। तो ऐसे में बहुत ही बड़ा पेच फंस जाएगा। आप अमेरिकन हथियार तो ले लेंगे लेकिन उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उसके साथ बहुत सी लिमिटेशन लग जाएंगी, तो फिर उसका उन हथियारों का आप लेकर करेंगे क्या। तो इसी वजह से भारत ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि आप रशिया की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि आपके टर्म और कंडीशन और आपकी प्राइसिंग हमारे देश के हिसाब से मैनेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो रक्षा बजट अभी है वो $100 बिलियन के आसपास है। अगर आपसे हम हथियार खरीदेंगे, अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, तो हमारा जो रक्षा बजट है हमें $150 बिलियन तक करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आप ये समझ गए होंगे कि अभी तक भारत रशियन वेपन पे क्यों डिपेंड रहा है, क्यों हम हाई अमाउंट पे यानी कि हाई स्केल पर रशियन वेपन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप समझ गए होंगे शायद। बाकी दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप अमेरिकन वेपन्स और रशियन वेपन्स में कौन बेहतर समझते हैं। आपके हिसाब से भारत को किसके साथ जाना चाहिए, आपका जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और अगर आप मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के अपडेट लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।